भारत देश में G20 सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और जिसमें प्रमुखता के तौर पर पर्यावरण पे चर्चा हो सकती है, जिसको लेकर कादीपुर गांव के सोशल एक्टिविस्ट हरपाल सिंह राणा ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय उपवास रखा और उस उपवास के लिए हरपाल सिंह राणा ने कादीपुर गांव से चलकर साइकिल पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। चलिए आपको सुनाते हैं पहुंचने से पहले हरपाल सिंह राणा ने क्या कहा। देखिए, इसमें हम तो आज तो महामहिम राष्ट्रपति को और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे और उसके बाद हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि G20 जो सम्मेलन हो रहा है उससे पहले, ये दिल्ली में जो हो रहा है इसका मुख्य सम्मेलन, उससे पहले दिल्ली में इसके यंत्र स्थापित किए जाएं और हम 100 दिन का समय दे रहे हैं सरकार को कि 100 दिन जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी हो सकती है, वो पूरी करके दिल्ली में स्थापित किया जाए, जिससे कि दिल्ली में और देश में पर्यावरण की जो ऑक्सीजन की जो गणना है वो आरंभ हो सके, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य का, जीवन का सवाल है। तो सुना आपने, हरपाल सिंह राणा जो कि समाज सेवक हैं, वह 140 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य की और जान की चिंता करते हुए भारत सरकार को आज ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कि हरपाल सिंह राणा पिछले 2 वर्ष से लगातार सरकार से पत्र व्यवहार के माध्यम से जानकारी मांग रहे हैं कि जो ऑक्सीजन होती है उसको नापने का हमारे पास, भारत देश के पास किसी प्रकार का कोई यंत्र है। जवाब में बताया गया कि इस प्रकार का कोई यंत्र भारत के पास नहीं है, जिसको लेके हरपाल सिंह राणा ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन का उपवास रखा और भारत सरकार को 100 दिन का समय देते हुए कहा है कि सरकार G20 सम्मेलन से पहले भारत में ऑक्सीजन नापने का यंत्र की तैयारी शुरू करे और उसको परिपूर्णता से बनाए, ताकि जो 140 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य की जो बात है उसका ध्यान रखें। कोरोना काल में भी देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके चलते हरपाल राणा ने चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की है कि वह इस पर ध्यान दे। हमारे संवाददाता ने हरपाल सिंह राणा से विस्तार से चर्चा की, चलिए आपको सुनाते हैं। अब जब सरकार का G20 सम्मेलन होने जा रहा है, उस पर भी आपने सरकार का ध्यान खींचा है कि जो हमारी जो ऑक्सीजन है उसको नापने का यंत्र कैसा, तो इस पे आपका क्या क्या काम अभी तक किया है और सरकार से क्या क्या आपने इस बारे में कहाँ तक चर्चा हो चुकी है आपकी? देखिए, ये जब कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी पड़ी और भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने जिला लेवल पर एक संयंत्र लगाए ऑक्सीजन बनाने के, तो इसमें उसी वक्त मुझे ध्यान आया कि जो ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है, कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से ये पैदा होती है, कितनी इंसान को चाहिए, इस बारे में मैं उसी दौरान से इसमें प्रयास कर रहा था। तो पहले तो सरकारों ने जवाब ही नहीं दिया। 2 बार मेरा RTI लगी और 3-4 पत्र गए। ये मैं पत्र भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को भेज चुका हूँ। कब से कितने सालों से लगे? लगभग 2 साल। तो ये जवाब गोलमोल दिया जा रहा था, पत्रों को एक दूसरे के स्थानांतरित कर दिया जाता था। सारे पत्र आखिर में जाके राज्य प्रदूषण समिति या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे जाते थे और वो हमें कह देते थे कि हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है। वो भी ठीक कह रहे थे, क्योंकि जो अभी आखिर में जवाब आया है उसमें 3-4 दिन पहले मुझे, उसमें बताया गया है कि ऑक्सीजन नापने की हमारे पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि हमने जो प्रदूषण नापने के जो नियम बने 2009 में बने, वो नियम, प्रदूषण नियम का जो नियम बना, उस नियम में ये बताया गया है कि ये नियम जो हैं ये भारत सरकार ने ये इसमें बनाए हैं और इसके 12 माप बनाए हैं उन्होंने। 12 प्रकार की जांच करती है। इस 12 प्रकार की जांच में ऑक्सीजन, सरकार ने उसमें जो नियम बने हैं उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। वो बार बार यही कह रहे थे। तो मैंने फिर अगला प्रश्न पूछा कि आपके पास ये जानकारी है कि पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, पर्यावरण में इंसान को कितनी चाहिए, ये कहाँ से पैदा होती है, इस बारे में 10-12 प्रश्न मैंने पूछ लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक सबसे अच्छी जानकारी ये दे दी उन्होंने कि उन्होंने बता तो दिया कि पर्यावरण में नाइट्रोजन कितनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, ये गैस कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इसके नीचे क्या लिख दिया? यह लिख दिया, जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है, यह जानकारी इस प्रभाग के पास उपलब्ध नहीं है। मतलब उन्होंने बता दिया कि इंसान को कितनी ऑक्सीजन चाहिए हमें नहीं मालूम, कितनी पर्यावरण में है नहीं मालूम।
और नीचे और एक आश्चर्यचकित बात लिख दी, यह प्रभाग इस जानकारी का पुष्टिकरण भी नहीं करता है। मतलब जो जानकारी नेट के ऊपर है उसकी भी पुष्टि नहीं करता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन के संबंध में भारत सरकार के पास कोई जानकारी है ही नहीं। वो मना कर चुके हैं कि हम किसी भी प्रकार से इसकी जांच नहीं करते हैं, हम सिर्फ प्रदूषण की जांच करते हैं। जो प्रदूषण अधिनियम है हमारा, जो गजट जारी किया गया, जो 12 विषयों पे है, उसकी जांच करते हैं। लेकिन सरकार केवल इसी पे फोकस कर रही है कि जो पर्यावरण को नियंत्रण रखने के लिए हमें पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए ताकि ताज़ी ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन जो पैरामीटर की आप बात कर रहे हैं कि किस अवधि तक और कितनी मात्रा में ऑक्सीजन इंसान को मिलनी चाहिए, वो जवाब सरकार के पास अभी तक नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान उसी वक्त होता है जब उसके तथ्य उपलब्ध हों, जानकारी उपलब्ध हो। सरकार 200 प्रकार की जांच कराती है, कमेटी बनाती है, सर्वे कराती है, तो ऑक्सीजन की क्यों नहीं करा रही है? मुझे ताज्जुब हो रहा है। जब पहला मैंने पत्र लिखा, उसका जवाब नहीं आया, तो मैंने सोची ये मेरा पत्र सही जगह तक नहीं पहुंचा। मैंने दूसरा पत्र भी किया। ये जो जानकारी है, ये मैं 2 वर्ष में इसलिए आज यहाँ पे आया जब मुझे ये पूरी तसल्ली हो गई कि इस तरह की सरकार जानकारी नहीं करती है, इस तरह की कोई नहीं है। मेरा ये कहना है जब तथ्य उपलब्ध होंगे तो उसकी समस्या का समाधान होगा। ये हमारा प्रदूषण नापने का यंत्र है। इसी तरीके से इसमें दिखाया जाता है PM 2.5 क्या है, HOCl कितना है, TPDL कितना है, ये दिखाया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जब ये हमें पता ही नहीं है ऑक्सीजन में कितनी मात्रा में, पर्यावरण में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है, तो उसका समाधान क्या करेंगे हम? समाधान जब ही तो होगा जब हमें पता लगेगा। तो पेड़ लगाने से खाली समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, हमें देखने की जरूरत है कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन का एक ऐसा पैरामीटर बने जिससे पता लगे कि ऑक्सीजन कितनी हमें मिल रही है। हाँ, ये यंत्र अमेरिका में उपलब्ध है, भारत में ये ऑक्सीजन नापने का यंत्र उपलब्ध ही नहीं है अभी तक। ये बहुत ताज्जुब की बात है। किन देशों में हरपाल जी ये हमने अभी तक अमेजोन पे देखा है, अमेरिका में उपलब्ध है और कुछ 2-4 देशों में और भी उपलब्ध है। मेरे बेटे ने देखा था, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं मंगाने की। लेकिन इसमें मेरा ये कहना है कि जो ऑक्सीजन के लिए हम 5 जून तक यहाँ सरकार को समय दे रहे हैं, 100 दिन का, अगर नहीं है 100 दिन के बाद हम यहाँ पे बैठेंगे। 5 जून पर्यावरण दिवस आता है, उसके ऊपर यहाँ अनिश्चितकालीन उपवास करेंगे अगर 100 दिन में नहीं लगाए गए। ये एक बहुत गंभीर विषय है क्योंकि G20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत को ये जिम्मेदारी मिली है, अध्यक्षता मिली है, और इसका बड़े व्यापक तौर पर पूरे देश में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ये बहुत ही शर्मिंदगी का विषय होगा, जिस तरह से बाबूजी ने बताया है कि अगर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं बाहर से, और भी राजदूत आएंगे, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है, तो उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, सारे पैरामीटर्स होते हैं। अगर वो पैरामीटर्स सही नहीं होते तो आप ये कल्पना करके चलिए वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे नहीं आएंगे और एक बहुत बड़ा डेंट G20 को लगेगा। तो क्या पता ये विषय क्योंकि आप देखिए सारी यहाँ पे तथ्यात्मक बात हो रही है, और ये जो गजट दिखाया आदरणीय बाबूजी ने, उसमें साफ साफ लिखा है सरकार के पास जानकारी नहीं है कि क्या पैरामीटर्स हैं और क्या अभी लेवल है और कितना वो है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। अगर ये मसला तो अभी यही है, अगर ये मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गया तो ये भारत के G20 सफल होने से पहले ही इसको बहुत बड़ा डेंट लगेगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप यंत्र की मांग कर रहे हैं कि जो अपना जो ऑक्सीजन यंत्र होता है उसकी मात्रा हमें पता लगनी चाहिए कितनी मात्रा में, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आजकल जिस तरह से जो प्रदूषण का मामला चल रहा है, हर तरफ से प्रदूषण मिल रहा है पूरे भारत को, तो वो कहीं ना कहीं लगता है मील का पत्थर साबित होगा? बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, जीने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए ना, तो अगर ऑक्सीजन ही आपके पास नहीं रहेगी तो आप तो कोई काम ही नहीं कर सकते। तो अगर ऑक्सीजन आपको सही चाहिए और ये जो G20 अगर आपने सफल बनाना है, तो उसके लिए ये जो मांग उठाई गई है आज जंतर मंतर से, इस पे सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक बात और इसके साथ जोड़ता हूँ, मैं अभी जब तक ये 100 दिन का ये यहाँ पर टाइम दिया गया है, उससे पहले सरकार को संज्ञान लेकर ऐसे जो हमारे पर्यावरणविद हैं बाबूजी और इनके जैसे और कई साइंटिस्ट इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लेकर एक कमेटी बनानी चाहिए सरकार को, और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर जो ज़मीन से जुड़ी जानकारी सरकार तक पहुँचे। और मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या लगता है आपको कि सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और एक
कमेटी बनानी चाहिए जिसके अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं उनको प्रेफरेंस देके इस तरह का यंत्र हमें उपलब्ध कराना चाहिए भारत सरकार बिल्कुल लगता है ना, इसीलिए बैठे हैं। अब सरकार इस पे कैसे संज्ञान लेती है तो उनके ऊपर है। इसमें हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें कमेटी में लिया जाए, लेकिन इसके ऊपर कार्य होना चाहिए और ये 100 दिन में कार्य मुझे लगता है कि इस पे होगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और लगभग कई बार देखा सरकारों ने ये भी काम किया कि जो वायु दूषित होती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, तो उसको जगह जगह पे जो हवा होती है उसको प्यूरिफाई करने के यहाँ लिए लगे हुए हैं, ये यंत्र सामने लगाए लगा गए हुए हैं। हैं। दिल्ली में बहुत सी जगह, सैकड़ों जगह लगाए गए हैं और ये अच्छा प्रयास है सरकार का। इससे सफलता भी मिली है। जो प्रदूषण है वो बहुत कम हो गया है, ये लोकसभा में भी माना गया है। ये सच्चाई है। जब किसी चीज़ की जानकारी मिलती है, समस्या का पता लगता है तो उसका समाधान भी होता है। तो इसी प्रकार से मैं ये चाहूँगा सरकार से कि इस पर कार्रवाई करे और इससे देश की जो छवि है वो उसको बहुत जबरदस्त धक्का लगेगा अगर ये ऐसा पैरामीटर दूसरे विदेशों के व्यक्तियों ने जांच लिया और उससे बहुत जबरदस्त हानि होगी। मैम, अभी जैसी जानकारी पर ऑक्सीजन नापने की कोई यंत्र या कोई तरीका टेक्निक भारत सरकार के पास नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये समाज के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? कम से कम ऑक्सीजन की जानकारी तो होनी चाहिए। अब जैसा देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में ये चीज़ हो रही है और भारत सरकार भी चांद पे ये देख रही है कि वहाँ पे ऑक्सीजन है या नहीं है। लेकिन ये बहुत ताज्जुब की बात है जब हम किसी दूसरी उस पे जाके देख रहे हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन है या नहीं है, लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं धरती पे, उसका हमारे पास कोई अनुमान ही नहीं है कि यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है और कितनी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ताज्जुब की बात है। और क्योंकि ये सब जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है, तो मेरे को लगता है कि ये सरकार का एक ये वो बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो इस चीज़ पे ध्यान दे और ऐसी या तो रिसर्च करें ऐसी कि हमें पता चले कि हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए और कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास, ताकि लोगों की ज़िंदगी में दिक्कत ना आए। और जो पिछले बार कोविड में हुआ था कि ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, वो सब दोबारा हमें ना देखना। पाल राणा जी, कई बार तो सरकार की तरफ से ये भी सुनने को मिला कि वो चांद पे कुछ ऑक्सीजन ढूंढ रही है, तो क्या लगता नहीं कि चांद की बजाय पहले धरती पे ऑक्सीजन को हाँ, यही है। यही ताज्जुब की बात है कि भारत सरकार भी और संसार के सभी देश जो हैं वो चांद पर ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं और ये भी अच्छे प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। लेकिन वो ऑक्सीजन 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनके लिए भी ढूंढे, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे। धरती पर भी ऑक्सीजन ढूंढने की आवश्यकता है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की जांच करने की आवश्यकता है कि कितनी ऑक्सीजन पर्यावरण में है और उसको कितनी चाहिए। इस सब की जानकारी होना सरकार के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसे मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से यंत्र की मांग कर रहे हैं, आप उपवास से बैठे हैं, अगर सरकार को 100 दिन का टाइम दिया गया है, सरकार अगर मान लो इसमें विफल हो जाती है, आपकी बात नहीं मानती, तो क्या अगला कदम क्या रहेगा आपका? यही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जागरूकता फैलाने की, लोगों से जुड़ने की। और जैसे कोरोना में हमें इतना घाटा हुआ, इतने लोगों की जान गई, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ये संज्ञान ले कि आगे हमें ये हानि ना उठानी पड़े, क्योंकि जीवन के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी है। तो हाँ, तरीके से आप उपवास पे बैठे हैं, राणा जी के साथ बैठे हैं, क्योंकि राणा जी बड़े गंभीर विषयों को लेकर सरकार को हमेशा ध्यान कराते रहते हैं और कई जगह इनके प्रयास बड़े सफल भी हुए हैं। तो क्या लगता है जो प्रयास इस बार किया जा रहा है हरपाल राणा जी की तरफ से, तो क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार सुनेगी और इस बात को मानेगी? सरकार का तो हमें नहीं पता, लेकिन आवाज़ उठाने का जो बीड़ा उठाया है हरपाल सिंह राणा जी ने, ये बहुत ही सराहनीय है और हम इसके समर्थन में हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे हैं। देखिए, सांसों की लड़ाई है ये। हर सांस में ऑक्सीजन ज़रूरी है। जितने जीव हैं, मनुष्य हो या बाकी जीव, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। सरकार जो है लगातार सड़कें बना रही, तमाम विकास के कार्यक्रम कर रही, लेकिन उन विकास के कार्यक्रमों में हमारी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ है, वो किस मात्रा में है, उसकी बात आज हो रही है। और महत्वपूर्ण समय है ये जब G20 का सारे प्रतिनिधि हमारे देश में उपस्थित होंगे। आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके जीवन की बात है ये। और आज पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही। आप लगातार फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, लगातार जो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, पर ऑक्सीजन किस मात्रा में कहाँ पे है, इस सवाल को लेके जो हरपाल सिंह राणा जी ने इस विषय को उठाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है तक ये बात पहुँचे और उसको ये एड्रेस करें और समय से एड्रेस करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आप हमारे साथ तो जो कर रहे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके साथ कितना खतरनाक खेल है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, या जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में हैं या अभी
खेल रहे गाँव की गलियों में या तमाम पार्कों में, उनके लिए क्या? तो उनकी जो मूलभूत ज़रूरत है ऑक्सीजन, उसकी बात है ये। और ऑक्सीजन प्रधानमंत्री मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तमाम बड़ा से बड़े आदमी को ज़रूरी है। वो हो सकता है ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है ख़रीद लेंगे, वो ऑक्सीजन के सिलेंडरों को बाज़ार में ख़रीद लेंगे। जो गरीब से गरीब आदमी है वो कैसे खरीदेगा? पानी बिक गया ना, पानी जो है बोतलों में बिकने लगा और पानी आरओ से भी मिलने लगा। लेकिन वो पानी अब जो गरीब से गरीब आदमी जो गाँव में है, वहाँ से जो नदियाँ बहती थी वो पूरा प्रदूषित हो गया। जीडी अग्रवाल जी इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता जो कि तमाम इस बात के लिए अपनी जान दे दी, आज उन नदियों का पानी प्रदूषित हो गया, वाटर टेबल नीचे जा चुका। अब जो महत्वपूर्ण है, ये जो सांस है ना, जिसकी बात हरपाल सिंह राणा जी ने की, ऑक्सीजन कितना है, अब उस पे संकट आ चुका है। अब वो समय है जिस पे आज हमें मजबूती से बात करना होगा। अगर हम इस पे मजबूती से बात नहीं कर रहे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे। ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ हवा से मिलती है। जो ऑक्सीजन के संयंत्र लगाए गए थे सरकार के द्वारा हर एक ज़िले में, वो भी हवा से ही ऑक्सीजन निकालते हैं। प्राणी मात्र के लिए सबसे ज़रूरी हवा ऑक्सीजन होती है। और मैं बताऊं कि ये गाड़ियों के लिए भी अगर पर्यावरण में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो आग जलनी भी बंद हो जाएगी। हम पहाड़ों पे जाते हैं तो गाड़ी चलना स्पीड कम हो जाती है जहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो ये सिर्फ हवा से ऑक्सीजन आती है। इसकी जांच इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिससे कि हमारे जो 140 करोड़ देश में लोग हैं, इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है कि इसकी जाँच किया जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम मेहर है। रामवीर जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 84 साल की उम्र हो सर, गई। 84 साल के रामवीर जी हो चुके हैं आप, और ऑक्सीजन पे आज भी लड़ाई लड़ी जा रही है, मांग की जा रही है। एक ऐसा मीटर लगाया जाए जिससे पता लगे कि जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है किस मात्रा में, किस शुद्धता पे मिल रही है। तो क्या लगता है आपको, ये होना चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए? होना चाहिए जी। हरपाल जी तो जो है ना, हर चीज़ के लिए जो है ना वो करते ही रहते हैं, कोई न कोई सहूलियत देते ही रहते हैं सरकार को, लेकिन सरकार अब हमारी ये सुनती जो नहीं। मांग की गई है, ये किस तरह की मांग है? मांग ये सही है जी, क्योंकि हर आदमी को ऑक्सीजन चाहिए। और कोरोना में भी देख लो कितनी तकलीफ रही, बाहर से भी आई, सारे उसमें वो हो गया। लेकिन ये मीटर की बात है तो होनी चाहिए ये। तो ये कहते हैं ऑक्सीजन जो है ना वो हर एक के लिए ज़रूरी है और मिलनी चाहिए।